नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है, यहाँ न बादशाह चलता है न इक्का चलता है, यहाँ सब खेल है कर्मों का, यहाँ बस कर्मों का सिक्का चलता है। कर्मों का खेल है, सारा लौट कर जरूर आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, देखना कल उसे कोई और रुलाएगा। कर्म एक रबर बैंड की तरह होता है। आप इसे सिर्फ इतना ही खींच सकते हैं कि यह वापस आकर आपके चेहरे पर वार करे। संसार में जो दिख रहा है वह मनुष्य के कर्मों का खेल है। एक व्यक्ति संपन्न है तो दूसरा गरीब, एक स्वस्थ है तो दूसरा बीमार, एक सबल तो दूसरा निर्बल। एक की आवाज पर सैकड़ों एकत्रित हो जाते हैं तो वहीं एक ही आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। कर्मों की यह विविधता देखकर यही मालूम होता है कि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए अगर प्रभु ने हमें मानव जीवन दिया है तो हमें अच्छे काम करना चाहिए। यहाँ कर्मों का फल सभी को मिलता है। एक बुजुर्ग था, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, जैसा अक्सर बुढ़ापे में हो जाता है। उसके परिवार में उसके अलावा 3 लोग और थे। एक उसका बेटा, उसकी बहू और उसका एक पोता। उस बुजुर्ग व्यक्ति के जितने भी जरूरी काम थे सब बिस्तर पर होते थे, क्योंकि उससे चला नहीं जाता था। उसके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी और उसके सभी काम उसकी बहू को करने पड़ते थे, और बहू उन कामों से वह बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन परेशान होकर उसकी बहू ने अपने पति को बोला कि अब आपके पिता के यह जरूरी काम मुझसे नहीं होते हैं। मैं इन कामों से परेशान हो चुकी हूं, इनका आपको कुछ इलाज करना पड़ेगा। बेटे ने बोला कि पिता बुजुर्ग हैं और बुढ़ापे में हैं, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वह अपनी बात पर अड़ी रही कि चाहे कुछ भी हो, आज पिताजी का इलाज करना ही पड़ेगा। पति ने पत्नी से पूछा, तुम ही बताओ कि क्या इलाज करना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने सलाह दी कि हमारे गांव के बाहर एक नदी है। पिताजी, वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, क्यों ना इनको रात को इनके हाथ पांव बांधकर नदी में डूबा दिया जाए। बेटा बोला, दुनिया पूछेगी तो क्या बोलेंगे। तो पत्नी ने सलाह दी कि दुनिया को यह बोल देंगे कि पिताजी हमारे दूर के रिश्तेदार के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहां उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई और हम वहीं उनका अंतिम संस्कार करके आ गए। बेटे को पत्नी की बात माननी पड़ी और रात को बड़े इंतजाम के साथ वह बहुत बड़ा एक टोकरा लेकर आया। उस टोकरे में उसने अपने पिताजी को बिठाया और अपने पिताजी के हाथ पैर बांध दिए और उसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दिए। जैसे ही वह नदी की गहराई में जाकर उनको डुबोने लगा तो बुजुर्ग ने दर्द भरी आवाज में अपने बेटे से कहा कि जहां मुझे बेटा तू डूब रहा है वहां मुझे मत डुबोना, मुझे 4 कदम आगे जाकर डुबोना। बेटा हैरान और परेशान हो गया। उसने अपने पिता से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब पिता ने बोला, जो मैंने पहले कर्म किए थे आज मुझे उसका फल मिल रहा है। बेटे ने पूछा, कैसे कर्म। तो पिता ने बताया कि बेटा, जब तू छोटा था, जैसे आज मेरी तबीयत खराब है, इसी तरह तेरे दादाजी की भी तबीयत खराब हुई थी और तेरी माताजी ने मुझे यही सलाह दी थी जो आज तेरी पत्नी ने तुझे दी है। मैं भी एक टोकरा लेकर आया था और तेरे दादाजी को उस टोकरे में बिठाया था और इसी तरीके से इसी जगह पर मैंने उनको डुबोया था। तो बेटा, आज मुझे तू भी यहाँ डुबो रहा है, तू मुझे यहाँ मत डुबो, बल्कि मुझे 4 कदम आगे जाकर डुबो दे, और जब तेरा बेटा बड़ा होगा वह तुझे आगे 4 कदम जाकर डुबोएगा। तो दोस्तों, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन जीवन जीना तो आज से और अभी से अच्छे कर्म करो। आपको अच्छे कर्मों का फल 100% आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ जीवन में गलत कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको आज नहीं तो कल 100% मिलेगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो और लोगों का भला करो, इसी में जीवन की खुशी है। अच्छे और बुरे कर्म को पहचानना न तो किसी संत के बस की बात है और न ही किसी ज्ञानी के बस की बात है। साधारण इंसान तो इसको जानता ही नहीं है। हर संत, महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की थी,
बुरे कर्म वो कर्म होते हैं जिनको करने बाद भय लगता है और रात को नींद नहीं आती है। उन कर्मों को करने के बाद आपको नकली आनंद की अनुभूति तो अवश्य होती है, लेकिन मन में भय रहता है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो तो गलत भी हो सकता है, पर जो फैसला भगवान करता है वो कभी गलत नहीं होता है। बुरे कर्मों का आधार भूख, धन, स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्ष्या और शक्ति मुख्य तौर पर होते हैं। इस सब की प्राप्ति लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से तड़फ रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। यह छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी तथा यह बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे धन से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध तो सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं। दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इसी प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य बुरे कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को कुचलते हैं। अपने को हम श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नकारा या अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी घोर और जघन्य बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। बुरे और अच्छे कर्म का निर्धारण करने के लिए आप महीने में सिर्फ एक बार ध्यान में, योग में, साधना में मरने की कल्पना करो कि मैं मर रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके एक महीने के सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाएंगे और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेरा बना लेंगे। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि क्या क्या बुरा कर्म किया है आपने इस महीने में, और मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े होंगे और बोल रहे होंगे, जाओ खुश होकर मरो, आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं। आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरे मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने रास्ता अच्छे मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। भीष्म पितामह रणभूमि में शरशैया पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुस्से बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मिला। कृष्ण पितामह से बोले, पितामह आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख लीजिए। भीष्म बोले, देवकी नंदन, मैं यहां अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूं। मैंने सब देख लिया, अभी तक 100 जन्म देख चुका हूं। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बाणों बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण बोले, पितामह आप एक जन्म और पीछे जाएं, आपको उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से वो अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन
मार्ग में एक सर्प पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़डंडी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ी कटीली थी, सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास वो निकलने का करता और अधिक फंस जाता। बहुत सारे कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल पाए। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था। तब ये परिणाम क्यों? कृष्ण बोले, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः वह हुआ। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उसने जितनी पीड़ा सहन की, वह उस जीव को इसी जन्म अथवा अन्य किसी जन्म में अवश्य भोगनी होगी। ये बकरे, मुर्गे, भैंसे, गाय, ऊंट आदि वही जीव हैं जो ऐसा गलत कार्य पूर्व जन्म में करके आए हैं और इसी कारण पशु बनकर यातना झेल रहे हैं। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, ये आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए, तब तक कमाओ। जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सामान हो या सम्मान, जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने कर्मों से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। मौत के बाद आत्मा को जीवित अवस्था में उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर सजा का भुगतान करना पड़ता है। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इन सारी बातों का बहुत ही सुंदर विवरण किया गया है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि हर एक इंसान के पास हमेशा श्रवण नाम के देवता रहते हैं। किसी को कभी न दिखाई देने वाले ये देवता मनुष्य के आसपास विचरण करते रहते हैं। स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्युलोक में भ्रमण करने वाले ये देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका काम घूम घूम कर जीव के अच्छे बुरे कर्मों को देखना होता है। श्रवण नामक ये देवता दूर रहने पर भी हर एक चीज पर बारीकी से नजर रख सकते हैं और ये सुन भी सकते हैं। इसी वजह से इनका नाम श्रवण है। इंसान किसी काम को अगर सभी से छिपकर भी अंजाम देता है तो भी श्रवण को इसकी भनक लग ही जाती है। इन देवताओं की स्त्रियों को श्रवणी के नाम से जाना जाता है। देवियों को महिलाओं के चरित्रों की पहचान होती है। ये सभी धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों द्वारा किए गए हर एक कर्म की सूचना यह चित्रगुप्त तक पहुंचाते हैं। यमदूत जब किसी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तो सबसे पहले यमपुरी के द्वार पर स्थित द्वारपाल को सूचित करते हैं। इसके बाद द्वारपाल द्वारा यह बात चित्रगुप्त तक पहुंचाई जाती है और चित्रगुप्त के माध्यम से यमराज जान पाते हैं कि कोई आत्मा उनके पास आई है। यमराज उस आत्मा द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त सारी जानकारी यमराज को देते हैं। विचार करने के बाद ही किसी को स्वर्गलोक में जगह मिलती है तो किसी को नर्क का दर्शन करना पड़ता है। कर्मों के आधार पर ही आत्मा धरती पर जन्म ग्रहण करती है। कोई सुखमय जीवन बिताता है तो किसी की जिंदगी झन्नुम बन जाती है। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म ना बाँचा जाए। इस दिन इसी किस्मत के कारण वन को गए थे रघुराई। अच्छाई बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर को भरता है। इसलिए साथियों, बिना किसी का बुरा किए अपना जीवन यापन कीजिए और हमेशा अच्छे कर्म करने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा कीजिए। तो इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक आपके साथ बुरा नहीं होगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।